Jai Hind students. In this video I am going to discuss about the revised syllabus that we have received recently due to COVID-19. As we all know that nowadays for a long time our school is not open. We are doing online classes and we are trying our best to do and understand, to make you understand the topic. Still the online classes can't replace the blackboard teaching, क्लासरूम टीचिंग को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो CBSE है वो एक रिवाइज सिलेबस बनाई है स्पेशली फॉर दिस पेंडेमिक एरा and many topics are deleted. The deleted topic we don't have to study now. It will not come in your annual exam, and the revised syllabus has the topic which will come in the exam. As we all know that in this session we have divided the whole science into chemistry, biology and physics. So in science, in our school, your science is divided into 3 teachers: chemistry, biology and physics teachers, and your total chapters in your book are 15. आपको 15 चैप्टर्स टोटल हैं, जिसमें आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में डिवाइड करना है। चैप्टर 1 आपका केमिस्ट्री है, चैप्टर 2 भी केमिस्ट्री है, चैप्टर 3 भी केमिस्ट्री है। अब आपको इसमें देखना है कि जो रिवाइज सिलेबस आया है उसमें कौन सा सिलेबस, कौन सा चैप्टर टॉपिक आपको केमिस्ट्री का पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है वो डिलीटेड में दिया हुआ है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये भी केमिस्ट्री है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये बायोलॉजी था, जो मैंने इसमें आपको सेल एंड इट्स फंक्शन पढ़ने थे और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। टिश्यू है आपका, ये बायोलॉजी है। डाइवर्सिटी जो है ये बायोलॉजी है। मोशन फिजिक्स हो गया, फोर्स भी फिजिक्स है, ग्रेविटेशन फिजिक्स है, वर्क एंड एनर्जी फिजिक्स है, साउंड फिजिक्स है। व्हाई डू वी फॉल इल बायोलॉजी है। नेचुरल रिसोर्सेज बायोलॉजी है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज बायोलॉजी है। ओके, तो आपके जो पहले जो सिलेबस थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बायोलॉजी के चैप्टर्स थे। केमिस्ट्री का 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स केमिस्ट्री का था। 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर फिजिक्स के थे आपके इन टोटल साइंस के सब्जेक्ट में। लेकिन अब जो रिवाइज सिलेबस आया है उस रिवाइज सिलेबस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सारे में से कुछ ना कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है। वो अब आपको आपके एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। एज यू ऑल नो डैट एनुअल एग्ज़ाम्स आपका जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 80 मार्क्स जो है वो आपके थ्योरी मार्क्स हैं, जिसके आपके एग्ज़ाम्स होंगे, और जो 20 मार्क्स है वो आपका इंटरनल मार्किंग है। वो आपने क्लासरूम में और या हमने जो पढ़ाने के दौरान प्रोजेक्ट दिए या लेबोरेटरी वर्क, ये सभी से आपको ये जो 20 मार्क्स है वो आपको इंटरनल मार्किंग होगी और 80 मार्क्स का आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा। ये जो 20 मार्क्स है, इस 20 मार्क्स में भी आपके सेवरल पार्ट्स में डिवाइडेड है कि 20 मार्क्स भी आपको कैसे मिलेगा। ये मैं आपको बता दूंगी या क्लिक भेज दूंगी। 5 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेस्ट, बेस्ट पीरियोडिक टेस्ट, 2 बेस्ट पीरियोडिक टेस्ट के 5 मार्क्स बनेंगे। उनको कन्वर्ट किया जाएगा 5 मार्क्स में। 2 बेस्ट पीरियोडिक टेस्ट ऑफ योर मीन्स अगर 4 पीरियोडिक टेस्ट हुए, उनमें से 2 पीरियोडिक टेस्ट जिसमें आपने अच्छा मार्क्स लाया होगा उसको 5 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। 5 मार्क्स आपका आएगा जो पढ़ाने के दौरान हम क्विज़ देंगे, आपसे कुछ प्रोजेक्ट वर्क करवाएंगे। जैसे मैंने कोरोना वायरस पे पैम्पलेट बनाने के लिए दिया था, मेनी ऑफ यू हैव नॉट सबमिटेड, सो जस्ट गेस योर मार्क्स। सब्जेक्ट इनरिचमेंट होगा 5 मार्क्स का, जो कि आपका प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क होगा, जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स के सिलेबस आएंगे। और फिर 5 मार्क्स का आपका पोर्टफोलियो होगा। ओके, 5 मार्क्स का पोर्टफोलियो होगा, जिसमें आपके CW, SW कॉपी, आपका वर्क डन और भी सेवरल आपके क्लासरूम बिहेवियर और उन सभी चीज़ों पे आपको पोर्टफोलियो पे मार्क्स दिया जाएगा। तो 4 5 5 मार्क्स के हुए तो 20 मार्क्स आपका इंटरनल हो गया।
और 80 मार्क्स का आपका थ्योरी प्रैक्टिकल होगा एनुअल एग्जाम में। ओके, नाउ इस 80 मार्क्स में आप देखेंगे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के कितने कितने मार्क्स हैं। तो जो बायोलॉजी के पूरे टॉपिक को इस बार जो रिवाइज सिलेबस आया है उसको मैटर एंड इट्स नेचर बिहेवियर में बांट दिया गया है, वो 27 का होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ये आपकी बायोलॉजी हुई जो मैं पढ़ाती हूँ। आपकी पूरी बायोलॉजी 26 मार्क्स की आएगी। फिर मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये आपका इस बार फिजिक्स का थीम है, मोशन, फोर्स एंड वर्क, जो कि 27 मार्क्स का होगा। एंड टोटल आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट आपके 20 मार्क्स, देन कंप्लीटली 100 मार्क्स। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द रिवाइज सिलेबस ऑफ बायोलॉजी विच आई एम टीचिंग। आपके पूरे बायोलॉजी के मार्क्स कितने हैं? 26। और हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, इसी टॉपिक के अंतर्गत हमारे सारे चैप्टर्स आ जाएंगे बायोलॉजी के। अब देखते हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या हमें पढ़ने हैं इस बार। तो बायोलॉजी वाले सब चैप्टर में हमें पढ़ना है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग थीम है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, जो कि यहाँ आपका दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, 26 मार्क्स का, 26। अब आप इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। जो यहाँ दिया हुआ है वही पढ़ना है, बुक के वही टॉपिक सब पढ़ने हैं। बाकी जितने भी चैप्टर्स बायोलॉजी के थे वो अब रिमूव्ड हो गए हैं, अब वो नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। देखिए उसमें क्या क्या था। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी, जिसमें हमने सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शन पढ़े थे, वो आप यहाँ देखिए। फंडामेंटल द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आ रहा है, मीन्स ये चैप्टर आपको पढ़ना है। ओके, The second chapter that we have to study is tissue, organ system and organism। ये आपका ये टिश्यू है, मीन्स ये चैप्टर भी बायोलॉजी का एग्जाम में आएगा और इस ईयर पढ़ना है। ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक ईयर ऑल्सो दिस टिश्यू चैप्टर वी हैव टू स्टडी। अब देखिएगा टिश्यू के जो अंदर में सब टॉपिक्स हैं ये आपके बुक में दिए हुए हैं और इन सब टॉपिक्स को हम लोग ध्यान में रख के एक एक कर पढ़ेंगे। जैसे सेल में हमने टॉपिक्स को आप देखिए, सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ लिया है, मॉलिक्यूलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ाया, सेल वॉल पढ़ाया, सेल ऑर्गेनेल्स भी पढ़ाया है, सेल इंक्लूजन्स जो कि आपके वैक्यूल्स थे वो पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोजोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर। क्रोमोजोम्स भी हमने पढ़ा है, न्यूक्लियस पढ़ा है, सेल डिवीज़न भी पढ़ा था। तो सेल डिवीज़न इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो सेल डिवीज़न आपका एग्जाम में नहीं आएगा। टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में आप बुक से देखिएगा कि ये कौन कौन से टॉपिक हैं, बस इतने ही पढ़ने हैं। उसके बाद आपका हेल्थ एंड डिजीजेस टॉपिक है, जिसमें आप देखिए क्या क्या पढ़ना है। हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, infectious and non-infectious diseases, their causes and manifestations। आप एक एक करके मेरा वीडियो देखिए, एक एक मैं तोड़कर हर टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है और मैं क्लिक भी भेजी हूँ, आपको पीपीटी भी भेजी हूँ इससे रिलेटेड। डिजीजेस काउज्ड बाय माइक्रोब्स, आपके बुक में एक पेज का आपका पूरा डायग्राम दिया हुआ है, वायरल डिजीज, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स डायग्राम के साथ दिया हुआ है, वही टॉपिक इसके अंदर आएगा। एंड देयर प्रिवेंशन, अभी पढ़ाई हो रही है, प्रिंसिपल्स और ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। एंड पल्स पोलियो प्रोग्राम आपके बुक में नहीं है। आई विल गिव यू द नोट्स एंड प्रोवाइड यू द वीडियो ऑल्सो। दिस ओनली टॉपिक यू हैव टू स्टडी द होल ईयर फॉर द एनुअल एग्जाम। पूरे साल भर में, जो कि आप इस मंथ आपका जुलाई हो गया, आपके नेक्स्ट सेशन एग्ज़ाम तक इतने ही टॉपिक बायोलॉजी के पढ़ने हैं। तो डोंट वरी, आपका सब्जेक्ट बहुत रिड्यूस हो गया है, टॉपिक्स बहुत रिड्यूस हो गए हैं। इंटर रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे जो कि 2-3 चैप्टर में रिपीट हो रहे थे, उनको हटा दिया गया है। अगर कोई ऐसा चैप्टर था जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको हटा दिया गया है। अगर कोई ऐसा चैप्टर टॉपिक है जो कि आप आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, उसको भी हटा दिया गया है। बिल्कुल कंसाइज कर दिया गया है। तो हम लोगों को सिर्फ 3 चैप्टर्स
ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं और हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर रखा है, ये आपका कंप्लीट होने जा रहा है। तो अब हमारा केवल एक ही टॉपिक बचा, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। बहुत अच्छे से आराम से पढ़ेंगे, ओके, डोंट वरी। अब आप देखिए कि इसमें हमारा बायोलॉजी का चैप्टर कौन सा रिमूव हो गया है। वाई डू वी फॉल इल, हेल्थ एंड डिजीजेज के अंडर हम लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, सी जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये आपके एनुअल एग्जाम के थ्योरी में नहीं आएगा, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में इस पे डिपेंड हुए टॉपिक्स आपको दिए जा सकते हैं। क्योंकि आप जब देखिएगा लेटर को जो मैंने आपको भेजा है उसमें आप यहाँ पे देखिए, ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट पे, ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट में यहाँ लिखा हुआ है कि द टॉपिक्स मेंशन्ड बिलो, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, बैलेंस इन नेचर, आवर इन्वायरमेंट, ये थ्योरी से हटा दिया गया है, लेकिन आपको इस पे डिपेंडेंट असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट के लिए इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। तो हमको हल्की फुल्की जानकारी इस चैप्टर की देनी होगी, बट ये थ्योरी एग्जाम में नहीं आएगा, ये इंटरनल असेसमेंट में आएगा आपका, फिजिकल रिसोर्सेज एंड बायो जियो साइकिल्स इन नेचर। तो इसको हल्का इंट्रोड्यूस करना है आपके क्लास में, इट विल नॉट कम इन योर एनुअल एग्जाम। सो हेयर वी सी दैट नेचुरल रिसोर्स इज कमिंग इन योर इंटरनल असेसमेंट ओनली। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स जो है हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है। तो हमारे बायोलॉजी के कितने चैप्टर बचे हैं पढ़ने हैं हमें? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना है, टिश्यूज पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हटा दिया गया है। कुछ रिलेटेड टॉपिक होंगे तो वो आपके टिश्यू में ही डिस्कस होंगे, लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल हटा दिया गया है। फिर आपके आएंगे नेचुरल रिसोर्स, ये केवल इंटरनल असेसमेंट में पढ़ना है। और वाई डू वी फॉल इल, हेल्थ एंड डिजीज के अंदर ये टॉपिक पूरे कंप्लीटली पढ़ना है। फिर आपके इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स कंप्लीट हटा दिया गया है। मीन्स जो 6 चैप्टर आपके बायोलॉजी के थे उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हट गए हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट रिमूव हो गया है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कंप्लीट रिमूव हो गया है। नेचुरल रिसोर्सेज केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए है, एकेडमिक थ्योरी फुल एग्जाम में 80 मार्क्स में नहीं आएगा। एंड जो 80 मार्क्स में आपके बायोलॉजी के चैप्टर आएंगे वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आएगा, टिश्यू आएगा एंड व्हाई डू वी फॉल इल आएगा। मीन्स 3 चैप्टर आपके आएंगे थ्योरी एग्जाम में, एक आपको प्रिपेयर करना है इंटरनल असेसमेंट के लिए, 3 1 4 हो गया और 2 चैप्टर रिमूव कर दिया गया। तो आपके कंप्लीट 6 चैप्टर हो गए बायोलॉजी के, जो आपके 9th में थे, जिसमें 4 चैप्टर रिमूव है, 1 चैप्टर इंटरनल असेसमेंट के लिए है जो कि नेचुरल रिसोर्स, एंड बचे 3 चैप्टर जिसको आपको कंप्लीटली अच्छे से समझ के लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। एंड आई विल गिव यू द मटेरियल स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो यू डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, प्लीज़ घबराइए नहीं, आपका सिलेबस इसी तरह केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी रिमूव हुआ है और वो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के टीचर आपको बताएंगे। बहुत सारे चैप्टर केमिस्ट्री के भी रिमूव हुए हैं, फिजिक्स के भी रिमूव हुए हैं, मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में बताया है। सो डोंट वरी, बी हैप्पी, काम एंड प्लीज़ रीड द बुक बिकॉज वेरी लेस चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी, बट अगर कम पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्यारे बच्चों, घबराइए नहीं, हम लोग धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और कोई भी दिक्कत हो तो कांटेक्ट मी, आप हमसे बात करें। ओके, थैंक यू।